Before start the exercise 5.3, introduction of the probability. In probability, chance and the probability. Probability is a measure of the chances of the happening an event. The probability of an outcome is represented by a number between 0 and 1. देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि जैसे अपने परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, जैसे 100 आउट ऑफ 100% मीन्स 100 आउट ऑफ 100 मीन्स 100%। तो इसमें प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में आती है, जैसे 1/2, 1/3, 2/5। दीज आर कम्स बिटवीन 0 एंड 1। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर्स ऑफ द चांसेस। हमें ये चेक करना है कि उसके प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी इज मेजर्स ऑफ द चांसेस ऑफ द हैपनिंग एन इवेंट। मतलब कोई इवेंट, जब जैसे वी विल थ्रो ए कोइन, कोइन फेंकते हैं तो उसके दो ही पार्ट होते हैं, हेड और टेल। तो ऐसे बोला जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, मतलब उसके चांसेस चेक कर रहे हैं कितने चांसेस हैं उस आने के। प्रोबेबिलिटी मतलब हेड आने के चांसेस कितने हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। इफ़ वी विल, सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे वी विल थ्रो ए डाइस। यदि हम डाइस फेंकते हैं तो उसमें देखिए आपको पता है डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके सभी पार्ट्स पे एक एक डिजिट लिखा होता है 1 से लेके 6 तक। तो उनके आने के क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दीज आर द, तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी क्या है, इससे मेजरमेंट करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर्स ऑफ द चांसेज ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, कि एक जो हैपनिंग इवेंट जो करते हैं, जैसे वी थ्रो ए कॉइन या वी थ्रो ए डाइस, दैट इज एन इवेंट। नाउ यू विल सी फॉर एन इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी इज 0। जैसे आपको बोल दिया कि इफ यू विल थ्रो ए डाइस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट मोर देन 6। 6 से बड़ा कोई नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 6 से बड़ा उसमें नंबर ही नहीं होता, तो दैट इज 0। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी या 8 आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसमें होता ही नहीं 7 और 8, तो वी कैन से इट इज़ अ 0। या एंड फॉर ए सर्टन इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किसके लिए होता है कि कोई बहुत ही पक्का है, अभी वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज 1। उसके लिए क्या होगा, कोई भी इवेंट में मान लो वो होना ही होना है, श्योर है, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 1। फिर आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली मतलब किसी भी इवेंट में, मतलब उसके इक्वल चांसेस होते हैं आने के। जैसे देखो आपने, इफ़ यू विल थ्रू ए कोइन, कोइन फेंकते तो उसमें दो ही चीज़ें आ सकती हैं, हेड और टेल। तो 50% चांस है हेड आने के, 50% चांस है टेल आने के। सो दिस इज द इक्वली लाइकली आउटकम्स। वेन ईच ऑफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हैज़ द सेम चांसेस ऑफ अकोरिंग, वी से दैट इज द इक्वली लाइकली आउटकम्स। एग्जाम्पल ये है कि ये डाइस इज थ्रो नंबर ऑफ द 6 आउटकम्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। सभी जो 6, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल चांसेस हैं सबके आने के। तो वी कैन से इट इज अ इक्वली लाइकली आउटकम्स। नेक्स्ट इज देयर, देखिए आउटकम्स एज इवेंट्स। क्या क्या आउटकम्स आते हैं, जैसे आपको पता है कि जैसे इफ़ यू विल थ्रू ए डाइस, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड 6। ऐसे ही वी विल थ्रू ए कॉइन, तो क्या क्या उसके आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल। सो सेम दिस टाइप टेलिंग अस इन दिस पार्ट outcomes as event. Each of the outcomes on an experiment or a collection of the outcomes make an event. For example, throwing a dice and getting each of the outcomes. क्या क्या हमें outcomes we can get here? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is an event. Next is there second, tossing a coin and getting a head or getting a tail is an event. आफ्टर दिस फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इसके लिए अपने पास प्रोबेबिलिटी में जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, लेट्स टॉस ए कॉइन वंस देन देयर आर ओनली 2 इक्वली लाइकली आउटकम्स, हेड और टेल। तो सिंस लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग एन हेड एज
एन आउटकम आउट ऑफ द टू आउटकम्स। देखो टोटल आउटकम्स क्या है, हेड और टेल। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, आपको ये फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। हेड फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अपने पास एक इसके लिए फॉर्मूला याद रखना आपको कि फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। आपको ध्यान है कि जब इफ वी विल थ्रो ए कॉइन तो हाउ मेनी टोटल आउटकम्स, टू, तो अपॉन में तो टू आएगा। फेवरेबल आउटकम्स मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कितने हेड होते हैं उसके अंदर, वन ही होता है कॉइन में, तो वन अपॉन टू, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो ये वन से देखो वन अपॉन टू। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही फॉर्मूला वही लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स। टोटल तो टू आउटकम्स हेड और टेल, और लेकिन टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की जो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, वन, क्योंकि टेल वन है उसमें, सो वन अपॉन टू। नेक्स्ट इज दिया ए डाइस इज a dice is thrown. Next is there a dice is marked 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on its faces such that one number is on one face. एक फेस पे एक ही नंबर होता है. If we throw it once, the outcomes are 1, 2, 3, 4 and 5 and 6. There are 6 equally likely outcomes, and so probability of getting 4 as an outcomes. 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, नंबर ऑफ इक्वल लाइकली आउटकम्स, टोटल आउटकम्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर 6, और नंबर ऑफ गेटिंग द आउटकम्स एज ए 4, 4 कितनी बार उसमें 1 टाइम है, तो 1/6। तो सिमिलरली वी कैन गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर नंबर्स, ऐसी अदर नंबर्स की 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 4 आने की 1/6। तो दिस टाइप वी विल फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। ऑलवेज यू रिमेंबर कि जो इसका जो फॉर्मूला ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स।